RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों की एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण उनके पहचान की विधियां बताई थी। अब उसी चैप्टर का शेष भाग जो हम लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए, एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। जिन यौगिकों में ये रिंग उपस्थित होगी, बेंजीन रिंग C6H6 C6H5 आदि, तो उन यौगिकों तो एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट COOH समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। ये सबसे पहला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इस कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में जो आगे के यौगिक होंगे वे सभी इस बेंजोइक अम्ल के व्युत्पन्न कहे जाते हैं। जैसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में तो हम कार्बन परमाणु की संख्या को काउंट करते हैं, उनकी गिनती करके तब नाम लिखते हैं। लेकिन इसमें हम जो अन्य यौगिक लेते हैं उनको बेंजोइक अम्लों का व्युत्पन्न मानकर चलते हैं। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल अगर हम ये ले लें कि बेंजीन रिंग पर हमारा यहाँ COOH है और यहाँ पर जोड़ दिया जाए OH, तो ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल होता है। सैलिसिलिक अम्ल, इसका नाम हम किस प्रकार लिखेंगे? IUPAC नाम। बेंजीन रिंग के अंदर अगर यहाँ पर कोई समूह जुड़ा हुआ है X, जैसे यहाँ पर COOH जुड़ा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन बोली जाती है ऑर्थो, ये दूसरी बोली जाती है मेटा और ये तीसरी बोली जाती है पैरा। ये तीन पोजीशन होती है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लिक रिंग में, चक्रीय संरचना में इसको सदैव पहला कार्बन मानते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इस प्रकार से हम इन यौगिकों का नाम लिख सकते हैं इन पोजीशंस के द्वारा या इन संख्याओं के द्वारा। जैसे हम इस सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नाम अगर लिखने की कोशिश करें तो देखना ये OH जो है इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इसका नाम हो सकता है ऑर्थो। शॉर्ट में हम इसको O लिख देते हैं। OH के लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और जो बाकी बचा हुआ इस OH के अलावा जो बाकी संरचना है वो हमारी C6H5 COOH के अनुसार है, तो जिसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। यानी कंप्लीट नाम अगर हम इस संरचना का देखें तो ये नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये तो हमने ऑर्थो मेटा पैरा के रेस्पेक्ट में लिखा है। इसी प्रकार से हम ये 1 2 के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। दूसरी पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी है तो इसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों में अगर हम कुछ अन्य उदाहरण लेकर चलें तो उसमें कुछ ऐसे यौगिक लिए जा सकते हैं। जैसे ये C6H5 पर हमने ये COOH लगा दिया। अब इसमें अगर हम इस पोजीशन पर ब्रोमीन, इस पोजीशन पर ब्रोमीन और इस पोजीशन पर ब्रोमीन लगा रहे हैं तो इसका IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए यहां काउंट कर लें 1 2 3 4 5 और 6। इसमें आपका दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 4 6। 3 बार आया तो 3 के लिए हमने लगा दिया ट्राई और 3 बार क्या आया? ब्रोमो, तो यहां पर लिख देंगे ब्रोमो। बाकी जो बेंजीन रिंग के साथ COOH बचा वो आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से हमने इस यौगिक का नाम लिख दिया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजोइक एसिड। आप लोग इसी प्रकार से यहाँ Br की जगह अगर हम NO2 जोड़ दें तो उसकी संरचना बनाना, उसका नाम स्वयं लिखकर देखना। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट से यौगिक बता रहा हूं जिनके सामान्य नाम आपको मिलेंगे और सामान्य नाम के अनुसार आपको उनके IUPAC नाम लिखना
पढ़ सकता है। जैसे अभी सैलिसिलिक अम्ल हमने बताया था, तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, सैलिसिलिक अम्ल की संरचना बताइए और उसका IUPAC नाम लिखिए। तो आपको कुछ यौगिक ये सामान्य नामों से भी याद रखने होंगे। जैसे सबसे पहले हम लेकर चले C6H6 की यानी बेंजीन की संरचना बना दी, और इसमें हमने यहाँ 2 लगातार पोजीशन पर COOH समूह लिख दिया, यानी ये हमारा एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें 2 COOH समूह आए हुए हैं। इसका सामान्य नाम होता है थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल, ये इसका सामान्य नाम होता है। यहाँ पर P साइलेंट होता है, तो थैलिक अम्ल इसका नाम होता है। इसी प्रकार से यहाँ अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर न होकर यहाँ मेटा पोजीशन पर आ जाए COOH, तो इसका नाम होता है आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। और अगर ये दोनों अपोजिट पोजीशन पर आ जाएं, एक COOH इधर हो जाए और एक पैरा पोजीशन पर हो जाए COOH, तो इसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। इस प्रकार से ये 3 यौगिक हैं जो एरोमेटिक संरचना में होते हैं और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इनका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए यहाँ हमारे ये कोई भी कार्बन काउंट नहीं होते, ये COH के केवल बेंजीन रिंग के कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 डाई पोजीशन पर है, तो इसका नाम IUPAC नाम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब COOH का कार्बन काउंट न हो तो उस कंडीशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द का यूज करते हैं, और अगर इसका कार्बन काउंट हो रहा हो तो फिर हम ओइक एसिड का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा थैलिक एसिड का IUPAC नाम हुआ बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से आप इस आइसोथैलिक एसिड और इस टेरिथैलिक एसिड का IUPAC नाम लिखकर जरूर देख लें और इनकी संरचना को याद कर लें। अब आपके लिए मैं एक संरचना बना रहा हूं, पहले उसको ध्यान से देखें। ये हमने एक बेंजीन रिंग बना दी। इस बेंजीन रिंग में हमने यहाँ पर इस कार्बन पर CH2 और CH और COOH जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया NO2 समूह। तो अब आप इस संरचना को एलिफैटिक कहेंगे या एरोमेटिक, इस बात को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं वो देखिए। यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग भी है और एक कार्बन की लॉन्ग चेन होने के कारण ये एलिफैटिक भी है। तो अक्सर इस प्रकार के यौगिकों में हम क्या करते हैं, जो हमारी अकेली बेंजीन रिंग होती है उसको हम एक प्रतिस्थापी के रूप में ले लेते हैं, और लॉन्ग चेन होने के कारण इसको एलिफैटिक की तरह हम काउंट करते हैं। यहाँ पर जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन हमारी एक सीधी चेन में हो गए, तो ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रतिस्थापी यूज होगा, और ये NO2 भी हमारा प्रतिस्थापी की भांति ही प्रयुक्त होगा। तो अब इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए जो बेंजीन रिंग होती है ये एक्चुअल में C6H5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि जो C6H6 का जो छठा हाइड्रोजन परमाणु है वो इस पूरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो चुका है। तो इस आधार पर हम इसे प्रतिस्थापी की भांति प्रयुक्त कर सकते हैं, और इसका नाम होता है फेनिल ग्रुप, फेनिल। तो C6H5 की जगह तो आ जाएगा फेनिल। जो आपका ये NO2 ग्रुप होता है इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं नाइट्रो, ये नाइट्रो समूह होता है। तो अब इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में N और P के रेस्पेक्ट में हमारा N पहले आएगा जो कि दूसरे कार्बन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो, और चौथे पर आपका फिनाइल ग्रुप है तो 4 फिनाइल, फेनिल भी कहेंगे इसको बोल देते हैं, और 4 कार्बन पर आपका बनेगा ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम किसी भी एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक की पहचान कर सकते हैं।
फिर से ध्यान दें, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट इन पोजीशन पर कहीं भी आपका COOH समूह जुड़ा हुआ हो तो उसी को हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ ये बेंजीन रिंग हो और COOH समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको हम एरोमेटिक नहीं बल्कि एलिफेटिक यौगिक की श्रेणी में डालेंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं जिसके अनुसार आप अपने इस नामकरण को स्थायी पक्का कर सकते हैं और प्रैक्टिस इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इन नामकरण के अलावा अगर आपको और अधिक एग्जाम्पल मिलते हैं और कोई आपकी समझ में न आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको जरूर लिखकर भेज सकते हैं। यहां आप लोगों के सामने बोर्ड पर मैंने 4 संरचनाएं बनाई हुई हैं। सबसे पहले तो आप इनमें से एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को छांटेंगे। उसके बाद आप लोग इनका IUPAC नाम लिखेंगे। यहां पर हमने इस बेंजीन रिंग में एक पोजीशन पर COOH और दूसरी जगह CH2CH3 जुड़ा हुआ है। यहां हमारी बेंजीन रिंग के साथ CH2COOH है। मैं आप लोग से स्पेशली एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा चौथा यौगिक है उसको और इन बाकी यौगिकों को ध्यान पूर्वक जरूर देख लें और उसके बाद ये निर्धारित करें कि कौन सा एलिफेटिक है और कौन सा एरोमेटिक है। अगर आप लोगों के समझ में किसी प्रकार का कोई नाम नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर नोटिफाई करें कि आप लोगों ने किसका नाम सही नहीं लिखा है या किसका नाम आपकी समझ में नहीं आ पाया है। अगर आपको इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें जरूर बताएं। 2 और संरचनाएं मैं आपको नामकरण करने के लिए दे रहा हूं। एक तो बेंजीन रिंग पर जब आपका यहां पर तो COOH है और यहां पर NO2 है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा। इसी प्रकार से अगर बेंजीन रिंग पर हमने एक पोजीशन पर तो लगा दिया COOH, फिर यहां पर Br लगा दिया, यहां पर Br और यहां पर भी Br, इन दोनों के भी आप लोग IUPAC नाम लिखकर देख लें। तो आज हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान यानी उनका जो क्रियात्मक समूह है COOH उसके बारे में और कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समावयवता और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो समूह होता है COOH उसकी संरचना का, स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।